हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आखिर अप्सरा मॉम सच को जानती थी। सचिन और नेहा के दुबे इतना चुप क्यों बैठी और क्यों उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया इसलिए। लेकिन अप्सरा मॉम का क्या है कि वो कुछ कर ही नहीं पाए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि अप्सरा मॉम को कुछ ना कुछ तो स्टैंड लेना ही चाहिए था। जब इन्हें पता था कि नेहा और सचिन के बीच में नाजायज रिश्ते हैं तो कौन सी बहू होगी कि इन सब चीजों को सहन कर लेगी। वो तो मनीष कोई लड़की होती ना तो सच में कब का अपनी जान दे देती। बट यहाँ पर बात होती है मनीष कितनी भोली है, कितनी सीधी है कि लोगों के सामने अपनी बात तक को नहीं लाई। उसने कहा कि मेरे पति से दूर हो जाओ, मेरे पति से बोलना था कि मैं तो बात करूंगी। इस टोन बात करती थी कि मैं तो बात करूंगी, तुम्हें जो कुछ करना हो तुम कर लो, तुम क्या कर सकती हो। यही सब चीज नेहा ने बोला हुआ था। लेकिन फिर भी नेहा नहीं मानी और मनीषा ने कितनी भी कोशिश कर ली बट नेहा मानने वाली नहीं थी। फिर उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं किसको बताऊं। तो यहाँ पर आंटी जी को ही से पहले मनीषा ने बताया था। अगर वो अपने मायके वालों को, कई बार मायके वालों को बताया बट इन सब चीजों में बहुत टेंशन में हो जाते थे। और सच में उनको अब कुछ ना हो जाए, क्योंकि देखिए मनीषा चाहती थी कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और ये सब चीज़ें अगर टेंशन में आती हैं तो सच में इंसान को झकझोर जाता है। यहाँ तो माँ से कुछ छुप ही नहीं पाता ससुराल में, क्योंकि मैं अगर डेली डिप्रेशन में रहती, अगर मैं कुछ काम नहीं करती, मेरा मन नहीं लगता तो मैं क्या बोलती माँ से। इसलिए मैंने माँ को सारा सच बता दिया और माँ ने कई बार नेहा को मना किया कि मेरे बेटे और बहू से दूर रहो, मेरे बेटे और बहू के बीच में मत आओ। लेकिन नेहा एक भी बार नहीं मानी। आंटी जी की बात को भी नेहा ने मानने से इनकार कर दिया। आंटी जी ने इतने बार मना किया था और अंकल जी को भी हमेशा आंटी जी बताया करती थी, तो अंकल जी की भी तबीयत खराब हो जाती थी, घर का माहौल भी खराब हो जाता था इन सब चीज़ों को लेकर। एक लड़की ने, एक औरत ने कितने घरों को बर्बाद किया हुआ है। और आंटी जी ने बार बार रिक्वेस्ट की कि नेहा मान जाओ, मेरे बेटे बहू के बीच में मत आओ, लेकिन नहीं मानी। इसके बाद क्या था कि बात दब गई थी और काफ़ी समय तक इन सब चीज़ों में बात करना बंद हो गया था, क्योंकि सचिन और मनीषा ही चाहते थे कि चलो अब मैटर सुलझ रहा है धीरे धीरे तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो उसका हस्बैंड है सचिन है। उसने सोचा कि नेहा की शादी होने वाली है और नेहा किसी और की होने वाली है, तो ये सब फिर से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया हुआ है। सचिन की ही पूरी गलती लग रही है इसमें कि आखिर सचिन नेहा को पाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। वहां पर नेहा तो सचिन के प्यार में पागल है या कोई ड्रामाबाज है फिर से सचिन से धोखा लेने का, बदला लेने का, जो भी हो क्या है कुछ समझ नहीं सकते। बट जो सचिन वो सच में प्यार करते हैं नेहा से और नेहा को हर हाल में पाना चाहते हैं। अब सचिन का क्या प्लानिंग है अब तो कुछ बोला नहीं जा सकता। मनीषा कैसे विश्वास कर ले फिर से सचिन के ऊपर, जिस इंसान ने उसकी अपनी पत्नी को इतना परेशान करके रखा हो कि उसका जीना हराम कर दिया हो, उस आदमी पर मनीषा फिर से कैसे विश्वास कर सकती है। क्या सबूत है कि सचिन फिर से मान जाएगा मनीषा से बात वो ना करने के लिए। नेहा जो कुछ कह रही है, नेहा बोल रही है कि मनीषा से बात नहीं करनी है, बट यहाँ पर सचिन देखो अब क्या होने वाला है। आंटी जी की तो सच में तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाली है, लेकिन वो अपनी तबीयत को दिखा नहीं रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि उनको सबसे पहले मनीषा को संभालना है, मनीषा को हर हाल में संभालना है। क्योंकि मनीषा अगर डिप्रेशन में जाती है ना, और इस हालत में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी होता है, आदमी बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता है। और अगर मनीषा इस तरीके से परेशान रही तो सच में उसकी तबीयत का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और अंकल जी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अंकल जी भी बीमारी के शिकार हैं, उनको बहुत जल्दी टेंशन में बीमारियां हो जाती हैं। यहाँ पर आंटी जी को, अंकल जी को दिखाना भी है चंडीगढ़ में, थोड़ा मामला शांत हो फिर वो उनको चंडीगढ़ लेकर जाए। इन सब चीज़ों में कितने घर बर्बाद हुए हैं और कितना कुछ खोया है। पूरा सोशल मीडिया पर जितने भी क्रिएटर्स हैं सब लोग इनकी इस हाल को देखकर थू थू कर रहे हैं, और थू थू करना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना गंदा घिनौना काम किया है जो कोई नहीं कर सकता है, वो इन लोगों ने किया है। दोनों की गलती है। अगर सचिन भाव नहीं देता तो नेहा की कोई औकात नहीं थी। नेहा ने हिम्मत बांधी तो सचिन आगे बढ़ गया। सचिन ने पहले से हिम्मत नहीं बांधी है तो हम मान सकते हैं, लेकिन नेहा ने पहले से कदम उठाया है तो सचिन उसके पीछे
पीछे भागे, यहाँ तक कि हैदराबाद वाली बात भी पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वहां पर ये लोग अगली प्लानिंग का साजिश बनाने जा रहे हैं कि अब क्या करना है, मनीषा को मारना है क्या, सचिन मनीषा को मार डालेगा क्या, कुछ इस तरीके के कमेंट भी आ रहे हैं कि मनीषा बेवकूफ है, मनीषा पागल है, मनीषा को सचिन से अलग हो जाना चाहिए, अब मनीषा और सचिन का नाम नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब सचिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और मतलब इस तरीके से क्या मतलब नेहा को जेल होगी क्या, क्या नेहा जेल जाएगी, इन सब चीज़ों के पीछे यहाँ पर नीतू दीदी का मानना भी है कि मतलब उन्होंने कोई गलती नहीं है, उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, दुख दर्द नहीं है, अगर वो कुछ भी अगर कोई उनके साथ कर रहा है तो ना वो उसके कर्म है, वो कर्म जरूर वापस लौट कर आते हैं। तो बिल्कुल सच बात है कि ये तो देखा जाता है कि कर्मा हमेशा वापस होकर आते हैं, जैसा हम किसी को देते हैं ना उसके बिल्कुल वैसे ही हमें मिलता है, ये बिल्कुल हर किसी के साथ हकीकत है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है, और इसके विपरीत जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो हमारे साथ भी बुरा होने लगता है, क्योंकि कर्म है। भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, भगवान तो आपके अंदर बसे हुए एक एक चीज को देख रहे हैं। और जिस तरीके से नेहा ने आज किया है ना, कल के दिन इनकी बेटी और दामाद के साथ ना ऐसा हो, मतलब इनको एक बार तो सोचना चाहिए था कि किसी की बीवी मतलब इतना आज दुखी है, मतलब इतना परेशान है मनीषा, और कुछ बोल भी नहीं रही है, बोलने को बचा भी क्या है। मनीषा के लिए एक एक पल गुजारना बहुत कठिन है, और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा पिस रही है तो इनके मम्मी पापा की एज भी हो रही है, और इस एज में ये सब चीज़ें देखना क्या सही है। यही तो आंटी जी बोल रही है कि मतलब इस एज में हमें इतना बड़ा दुख मिला, इतना बड़ा झटका मिला, यहाँ अंकल जी को संभालना है, मनीषा को संभालना है, हमारी तो हालत का कुछ भरोसा ही नहीं, हमारी हालत इतनी खराब है, फिर भी हम किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें सब देख कर चलना है, हमें घर को भी देख कर चलना है, बाहरी रिश्ते भी देख कर चलना है, हर रिश्ते को निभाना है। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ के पीछे हम सब कुछ करना छोड़ दें। और देखिए आंटी कितनी जल्दी में आई हुई थी शिवांश से कि अपना ठीक से जो प्रसाद वगैरह है वो भी नहीं सही से दे पाई, जो उनको देना था अपनी ननद के यहाँ, और कहीं पे वो सब भी नहीं कर पाई। छठ की पूजा के तुरंत बाद ही इन्होंने ऐसा हंगामा मचा दिया। सचिन भी कम नहीं है, सचिन ही सब कुछ है, जो मतलब क्यों हंगामा मचाया, होने देते शादी नेहा की, कम से कम मनीषा की जिंदगी तो अच्छी हो जाती। मनीषा जो दुख दर्द सह रही है ना, वो तो नहीं सहना पड़ता मनीषा को, अब हर हाल में मनीषा को दुख ही दुख सहना है और कुछ नहीं है। क्या नेहा को जेल हो जाएगी, ये तो देखना ही चाहिए कि मतलब नेहा की पुलिस कंप्लेन भी होना चाहिए कि इस तरीके से कोई किसी के घर को बर्बाद करता है क्या। लेकिन नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेहा का घमंड बिल्कुल इतना बड़ा हुआ है कि मतलब उसको किसी भी चीज की परवाह नहीं है, वो हर रिश्ते को पीछे छोड़ना चाहती है। देखिए नीतू दीदी के साथ भी इनकी फैमिली का रिश्ता पूरी तरीके से टूट गया है। जब तुम अपने सगे के नहीं हो तो अपने बाहरी रिश्ते के क्या होगे, जब तुमने अपनी इतनी बड़ी दोस्ती को तोड़ दिया है। नेहा और नीतू की दोस्ती तो जानी मानी, हर सोशल मीडिया पर हर वीडियो में नीतू में है ना नेहा के साथ होती थी। नीतू को अब देखना कितना दुख दर्द होगा इन सब चीजों को लेकर कि मतलब जिसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया वही आज इनको इस तरीके से बेइज्जत की है, वो भी पूरे सोशल मीडिया पर। नीतू दिल की बहुत साफ है, ऐसा नहीं है कि नीतू दिल की साफ ना हो, नीतू का दिल बहुत साफ है, जो कुछ भी बोलती है सटीक बोलती है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलती है। बट सामने वाला आपके साथ कैसा बिहेव कर जाए वो तो कुछ पता ही नहीं रहता है। यही चीज होती है कि मतलब हमें रिश्ते हो या दोस्ती हो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास एक बार होता है और विश्वास जब टूटता है ना तो बहुत ज्यादा दुख दर्द होता है, बहुत ही दुख होता है। यहाँ पर नेहा की बातों से लग रहा है कि नेहा को 1% भी दुख नहीं हुआ है नीतू से अलग होने का, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। ये बात बिल्कुल रियल है कि नेहा को सिर्फ पैसों से मतलब है, ना उसको सचिन से मतलब है, ना किसी से। अगर सचिन को पाना भी चाहती ना, इसमें भी उसका कोई बड़ा मकसद था। यहाँ नेहा की मम्मी ने कितने सारे यूट्यूबर्सों को, कितने सारे व्यूअर्स को कितनी बददुआएं दी हुई थी कि मेरी बेटी के लिए ऐसा मत बोलो, मेरी बेटी के लिए वैसा, तुम्हारी बेटी क्या दूध की धुली है क्या जो तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा ना बोले वैसा ना बोले। तुम्हारी बेटी ने जो कर्म कांड किए हैं ना वो बिल्कुल शर्म से झुक गए हैं सभी, मतलब आज बोल रहे हैं कि सच में नेहा आशीष तिवारी ने जो भी किया है ना बहुत ही गलत किया है। आशीष जी का तो देखती, कम से कम अपने पहले पति का देखती,
अब जो तुम्हारे यहाँ शादी होने वाली है सुमित महाल से, उनका तो देखती बट किसी भी रिश्ते को नहीं देखा। कई लोगों का मानना है कि अब ये शादी होगी कि नहीं होगी, सुमित महाल नेहा आशीष तिवारी से शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी अब आगे सब देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर सभी लोग आज परेशान है, पूरे क्रिएटर्स परेशान है, सब लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि आज के बाद कोई भी दोस्ती पर विश्वास नहीं करेगा। और किसी का भी हस्बैंड किसी भी लड़की के साथ दिखाई देगा ना, तो सच में वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।